हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये 10 एमसीक्यू आपके सामने रहेंगे। ये देख रहे हो आप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आपने अगर ऑलरेडी पढ़ लिया है तो ठीक है, अदरवाइज आपको ये जो एमसीक्यू है आपके सामने कुछ डिफिकल्ट लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। ये देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक हेड होता है और दो टेल होते हैं। हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और टेल जो होते हैं वो होते हैं हाइड्रोफोबिक होते हैं। मतलब हेड जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब वाटर लविंग होता है, वाटर को अट्रैक्ट करता है। इसे हम हिंदी में जल स्नेही कहते हैं। और जो टेल जो होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब वाटर से अगेंस्ट, मतलब वाटर को रिपेल करता है, अट्रैक्ट नहीं करता है, रिपेल करता है। तो ये इसे हम कहते हैं, हिंदी में से हम कहते हैं जल विरागी, मतलब जल से, वाटर से दूर होना। तो गाइस, ये है हमारे सामने आज का टॉपिक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इससे हम 10 एमसीक्यू देखेंगे। हर क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड दिए जाएंगे और इन 30 सेकंड के बाद मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 दे दीजिए। क्वेश्चन है आपके सामने, सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन यूकैरियोट्स? ऑप्शन ए, गिविंग शेप टू सेल. Option B, protection of the cell from outside. Option C, transport of nutrient like protein. Option D, synthesis of RNA and its type. RNA and types. Your time starts now. क्वेश्चन ये पूछा गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, तो इनमें से उसका फंक्शन कौन सा नहीं है, इन चारों में से कौन सा फंक्शन नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, स्पेशली किसमें, यूकैरियोटिक सेल में। सो गाइस, टाइम खत्म होता है आपका। तो ये देखिए, सेल मेम्ब्रेन को ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं और इस मेम्ब्रेन का काम गिविंग द शेप टू द सेल, यस। ये सेल को प्रोटेक्ट भी करती है बाहर से, यस। ट्रांसपोर्ट ऑफ अ न्यूट्रन लाइक प्रोटीन, प्रोटीन न्यूट्रन भी ट्रांसपोर्ट कर सकती है। आप यहाँ पे देखिए, ये डायग्राम देख सकते हो, तो ये प्रोटीन अंदर जा रहे हैं चैनल के थ्रू, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है। लेकिन सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड टाइप्स ऑफ आरएनए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम नहीं है यूकैरियोट्स में। तो इसका आंसर हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, plasma membrane is a biological system are amphipathic. Plasma membrane in biological system are amphipathic. प्लाज्मा मेम्ब्रेन बायोलॉजिकल सिस्टम में एम्फीपैथिक है, क्यों? ऑप्शन ए, बिकॉज इट शोज पोलर एंड नॉन पोलर बोथ ग्रुप. ऑप्शन बी, बिकॉज इट शोज ओनली पोलर ग्रुप. ऑप्शन सी, बिकॉज इट शोज ओनली नॉन पोलर ग्रुप. ऑप्शन डी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट एम्फीपैथिक इन इट्स एम्फीपैथिक एंड इट इज इम्परमिएबल. सो आपका समय शुरू होता है अब। सॉरी गाइस, टाइम खत्म हो गया आपका। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये एम्फीपैथिक है, ये बात तो सही है, मतलब डी ऑप्शन तो गलत हो गया, इट इज नॉट एम्फीपैथिक। और तो इसका आंसर सही क्या है? सही आंसर है ए, बिकॉज इट शोज पोलर एंड नॉन पोलर बोथ ग्रुप। इनका जो ये हेड रीजन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये पोलर और टेल उनके नॉन पोलर होते हैं, इसके लिए ए आंसर सही है इसका। सो क्वेश्चन नंबर 3, who propose simple understanding fluid mosaic model? ऑप्शन ए, बारबरा मैकलिंटॉक. ऑप्शन बी, जॉनसन. ऑप्शन सी, विलियम बैटसन. ऑप्शन डी, सिंगर एंड निकोलसन. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
कम ऑन गाइस, योर टाइम अप नाउ। सो इसका आंसर मतलब काफ़ी सिंपल है। सिंगर और निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को प्रपोज किया हुआ था, ठीक है। विलियम बैटसन कौन थे? विलियम बैटसन वो थे जिन्होंने जेनेटिक्स वर्ड को कॉइन किया हुआ था। जॉनसन वो थे जिन्होंने फैक्टर का कन्वर्जन जीन में किया हुआ था। और बारबरा मैकलिंटॉक इन्होंने ट्रांसपोसोम्स की स्टडी की हुई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑप्शन ए सेमी परमिएबल, ऑप्शन बी फ्रीली परमिएबल, ऑप्शन सी इम्परमिएबल, ऑप्शन डी नॉन परमिएबल। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। So guys, time up. So plasma membrane क्या है? Plasma membrane is a semi permeable. It is also selective permeable. प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल और सिलेक्टिव परमिएबल दोनों होता है। ये फ्रीली परमिएबल, इम्परमिएबल, नॉन परमिएबल नहीं होता है। सो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 5। प्रोटीन एसोसिएटेड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑप्शन ए एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ऑप्शन बी इंट्रिंसिक प्रोटीन, ऑप्शन सी टनल प्रोटीन, डी ऑल ऑफ दिस। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। So guys, time up now. So प्रोटीन एसोसिएटेड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड ये सभी के सभी प्रोटीन है। ये सभी के सभी प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। तो आंसर इज डी ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 6। प्लाज्मा लेमा इज फॉस्फोग्लूकोज बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोप्रोटीन बाइलेयर, नन ऑफ दिस। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Come on guys, time up now. So plasma membrane और प्लाज्मोलेमा इज अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो लेयर होते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो लेयर होती है, कि ऊपर की लेयर होती है कि नीचे लेयर होती है। और ये दोनों के दोनों लेयर में लिपिड और फॉस्फेट होता है। तो ऐसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Prokaryotic plasma membrane can, option A produces ATP, option B can undergo RNA synthesis, option D can produces glucose, option D all of above. Your time starts now. So guys, time up now. So प्रोकैरियोटिक सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन, मतलब बैक्टीरियल सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर सकता है? तो ये सिर्फ एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। ये आरएनए सिंथेसिस नहीं करते हैं, ना ही ये ग्लूकोज सिंथेसिस करते हैं। इनका काम है प्रोडक्शन ऑफ एटीपी प्रोकैरियोटिक सेल में, मतलब बैक्टीरियल सेल में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज प्रपोज इन 1971, 1972, 1973, 1974। ये काफ़ी डिफिकल्ट है, अगर किसी को पता है तो ही वन अटेम्प्ट में आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर आएगा ही नहीं आपको।
क्योंकि कंफ्यूजन इतनी है ना, चारों के चारों जो ईयर हैं वो एक दूसरे से कनेक्टिंग है। अगर उनमें 50 ईयर का 100 ईयर का कुछ गैप होता तो शायद अंदाजा लगा सकते थे। सो गाइस टाइम अप नाउ। सो ये 72 में 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन ने प्रपोज किया होता। क्वेश्चन नंबर 9, पेरीफेरल प्रोटीन्स आर also called option A intrinsic protein, option B extrinsic protein, option C tunnel protein, and option D none of them. Your time starts now. So guys, time up now. So the answer of this question is B extrinsic protein. पेरीफेरल प्रोटीन को एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। चलो लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल shows option A 1 hydrophilic head, option B 2 hydrophobic tail, option C phospholipid bilayer made up of 2 layer of lipid also contain phosphate, option D all of this। गाइस इसका आंसर तो बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन भले बड़ा लग रहा हो लेकिन आंसर बिल्कुल सिंपल है। क्यों? क्योंकि जब मैं ये टॉपिक स्टार्ट कर रहा था तब मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाया हुआ भी था। ये देखिए हम यहाँ पे पोज करते हैं टेम्पररी। अब डायग्राम देख लीजिए। ये क्या है? देखिए ये है हाइड्रोफिलिक हेड। तो सिंगल सिंगल हाइड्रोफिलिक हेड है और सभी हाइड्रोफिलिक के नीचे क्या है? 2 हाइड्रोफोबिक टेल है। और ये जो लेयर होती है ये 2 लेयर है। दोनों लेयर किससे बनी हुई है? फॉस्फेट से प्लस लिपिड से। तो ये फॉस्फोलिपिड बाय लेयर है। तो अब आप ये देखिए, हम कंटिन्यू करते हैं इस वाले को। ठीक है, आप समझ लो, मैं आपको 10 सेकंड और देता हूं आंसर देने के लिए। सो गाइस खत्म हो गया समय आपका। अब देखिए इसका आंसर आ जाएगा डी ऑल ऑफ देम, बिकॉज 1 हाइड्रोफिलिक हेड है, 2 हाइड्रोफोबिक टेल है और फॉस्फोलिपिड बायलेयर है। ये किससे बना हुआ है? फॉस्फेट से और लिपिड से, दोनों से। तो इसका आंसर निकल के आता है ऑल। सो गाइस ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन रिलेटेड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थैंक यू सो मच।